नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। ग्वालियर की मंदिर थाना पुलिस ने एक छात्रा की शिकायत पर कोचिंग पर पढ़ाने वाले शिक्षक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। यह सिलसिला पिछले 6 सालों से चल रहा था। फिलहाल आरोपी की नौकरी रेलवे में लग चुकी है। अब यह आरोपी लड़की से शादी करने से मुकर रहा है। मुरार थाना प्रभारी द्वारा अपनी टीम बनाई जाकर लगातार चोरी और नकबजनी के संबंध में विवेचना की जा रही थी और उसी तारतम्य में कल सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति टैबलेट पैरासोनिक कंपनी का टैबलेट बेचने की फिराक में है। तो उस व्यक्ति को पकड़ा और पूछताछ करने पर उसने चोरी का होना बताया और जब विस्तृत पूछताछ की गई और मेमोरेंडम लिया गया तो उसने अपने एक दोस्त और उसकी पत्नी को भी इन्वॉल्व होना बताया। तो उसमें दोस्त फरार हो गया, उसकी पत्नी मिल गई। तो दोनों से पूछताछ कर मेमोरेंडम के आधार पर मुरार थाने की 3 नकबजनियों का खुलासा हुआ, जिसमें लाखों रुपए का माल, एलईडी, 2 एलईडी, एक वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर और काफ़ी सामान बरामद किया गया और पूछताछ की जा रही है अन्य मामलों में। टोटल कितने आरोपी थे, कितने फरार हैं? एक आरोपी फरार है, इसमें मेन आरोपी जो है वो फरार है अभी और बाकी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर उपनगर मुरार पुलिस ने एक शातिर चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी भागने में सफल हो गया। खास बात यह है कि आरोपियों में एक महिला चोर भी शामिल है, जो अपने पति और उसके दोस्त के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थी। मुरार थाना प्रभारी द्वारा अपनी टीम बनाई जाकर लगातार चोरी और नकबजनी के संबंध में विवेचना की जा रही थी और उसी तारतम्य में कल सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति टैबलेट पैरासोनिक कंपनी का टैबलेट बेचने की फिराक में है। तो उस व्यक्ति को पकड़ा और पूछताछ करने पर उसने चोरी का होना बताया और जब विस्तृत पूछताछ की गई और मेमोरेंडम लिया गया तो उसने अपने एक दोस्त और उसकी पत्नी को भी इन्वॉल्व होना बताया। तो उसमें दोस्त फरार हो गया, उसकी पत्नी मिल गई। तो दोनों से पूछताछ कर मेमोरेंडम के आधार पर मुरार थाने की 3 नकबजनियों का खुलासा हुआ, जिसमें लाखों रुपए का माल, एलईडी, 2 एलईडी, एक वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर और काफ़ी सामान बरामद किया गया और पूछताछ की जा रही है अन्य मामलों में। टोटल कितने आरोपी थे, कितने फरार हैं? एक आरोपी फरार है, इसमें मेन आरोपी जो है वो फरार है अभी और बाकी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर आर्थिक राजधानी के साथ ही आपराधिक राजधानी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी के तहत बढ़ती ठंड और गिरते तापमान के बीच शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती हुई नजर आई। वहीं ऐसा ही एक मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के वेंकटेश विहार से सामने आया, जहां चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पूरे मामले में पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने 3 लैपटॉप, 2 मोबाइल, एक टैब सहित अन्य सामान और नकदी चोरी जाने की शिकायत दर्ज की। वहीं सीसीटीवी कैमरे में उनकी हरकत कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में जो वेंकटेश नगर है, वहाँ पर एक मोबाइल और लैपटॉप की जो रिपेयरिंग की दुकान है, उसके मालिक के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि जब रात में वो शटर बंद करके गया था तो अगले दिन वहाँ पर ताला टूटा मिला और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक्सपेंसिव गैजेट्स और सामान रहता है जो सुधरने के लिए आया था, जिसमें करीबन 2 मोबाइल फ़ोन और 3 लैपटॉप जो है विभिन्न कंपनियों के, वो ऐसा लगा कि किसी ने चोरी करने का प्रयास किया गया और वो गायब मिले हैं। पुलिस के द्वारा लगातार सभी जगहों के सीसीटीवी फुटेजेस और वो खंगाले जा रहे हैं। इसमें कुछ सुराग भी पुलिस को हाथ आए हैं और जल्द ही मुझे आशा है कि हम लोग उसमें जो चोर है उसके तह तक पहुंचने का हम लोग पहुंच जाएंगे उस तह तक। इंदौर एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि एक नकली टिकट के माध्यम से एयरपोर्ट के टर्मिनल में प्रवेश करने के मामले में एक युवक को पकड़ा गया है, जिस पर 420 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक ने ऑनलाइन तरीके से यह पास निकाला था और उसके माध्यम से वह एयरपोर्ट के टर्मिनल में प्रवेश कर गया। जब चेकिंग के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने उसके पास चेकिंग की तो वो पूरी तरह से फर्जी निकला। युवक को पकड़कर थाने सुपुर्द किया गया। पूरे मामले में अभी पुलिस जांच में जुटी है। तो वहीं युवक पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में कनारिया का रहने वाला एक युवक है, जिसके परिवार के कुछ सदस्य जो हैं वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तो उसके द्वारा जो डिपार्चर गेट होता है, जहाँ पर सभी यात्रियों की स्कैनिंग और चेकिंग होती है, उसके द्वारा जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उन्होंने टिकट दिखाकर बाकायदा एंट्री ली और उसके द्वारा एक ऑनलाइन अपने मोबाइल पे पास दिखाया गया, जो कि एयरपोर्ट के टर्मिनल में अगर आपको प्रवेश करना होता है तो उसको डिपार्चर टर्मिनल पास कहते हैं। जैसे कि कोई भी आदमी या सदस्य परिवार का जिसके पास फ्लाइट की टिकट नहीं होती, परंतु वो लोगों को डिपार्चर टर्मिनल तक जाकर अगर उनको सी ऑफ करना चाहता है तो उसके लिए वो पास बनता है।
ये पास जो है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा विधिवत रूप से बनाया जाता है, जिसमें एक फ़ी होती है जो चार्ज की जाती है। उस पुरुष के द्वारा वो पास ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड किया गया और उसको दिखाया गया। शुरुआत में देखने में बड़ा रियलिस्टिक लग रहा था वो पास, और उसके अंदर घुसने का प्रयास किया गया, परंतु जो CISF वहाँ पर तैनात थी, उन्होंने एक बार पास को जब ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि ये एक फर्जी पास है। और इसी के चलते जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन चीटिंग की जो धारा होती है, धारा 420, उसके तहत उस युवक के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इंदौर में नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार तमाम तरह की हरकत और अपहरण की घटनाएं सामने आ रही है, और इसी के तहत रावजी बाजार थाना क्षेत्र में फिर एक बार नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर CCTV के आधार पर महिला की तलाश कर नाबालिग बच्ची को परिजनों के सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल में जुटी है। कल रावजी बाजार थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें एक 8 साल की बच्ची जो है गायब हुई थी। उसके पिता जो प्रदीप शर्मा निवासी महल कचहरी, इनके द्वारा 7 बजे आके थाने में बताया गया कि बच्ची 4:30 के लगभग घर के बाहर खेल रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ के द्वारा घर के बाहर बच्ची को ढूंढा गया तो बच्ची वहाँ नहीं मिली। आस पड़ोस में पूछताछ करने पे और थोड़ा यहाँ वहाँ देखने पे उनको बच्ची जब नहीं मिली तो परेशान होकर जो परिजन जो है आए थाने पे। जैसे ही थाना प्रभारी को ये सूचना प्राप्त हुई, वो वरिष्ठ अधिकारी को संज्ञान में लाकर, चूँकि मामला गंभीर था, टीमें बनाकर जो है रवाना की गई, जिसपे टेक्निकल और मैनुअल जो है बिंदुओं को ध्यान में रखा गया और वहाँ क्षेत्र के आसपास के लगभग 100 लोगों से बातचीत की गई, पूछताछ की गई और 2 दर्जन से अधिक जो है CCTV कैमरे खंगाले गए। इसमें जो कैमरे में एक जो महिला आ रही थी सामने, जिसका नाम ज्योति कुडरिया निवासी नॉर्थ तोड़ा की है, जो कि सिलाई का काम करती है और बच्ची की माँ से भी समूह के माध्यम से जुड़ी हुई है, उसके रूप में पहचान हुई। अब उसकी तलाश के लिए मुखबिरों को अलर्ट किया गया, तो साउथ तोड़ा में महिला को जो है वहाँ से पकड़ा गया। महिला को पकड़ के जब लाया गया और उससे जब पूछा गया तो पहले तो उसने महिला ने इस चीज़ को मना किया कि ऐसी कोई घटना उसके द्वारा नहीं की गई है। जब सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो महिला द्वारा बताया गया कि उसके ऊपर जो है जो समूह के जो पैसे हैं, जो 2 समूह हैं, एक जन लक्ष्मी फाइनेंस जिसमें 45,000 रुपये और दूसरा है वेल स्टार फाइनेंस, इसमें 40,000 रुपये जो है उसने महिला ने लोन लिया हुआ है और लोन वो चुका नहीं पा रही है, और जिसको लेकर बच्ची की माँ जो है उसको फ़ोन लगाती थी और ड्यू में शामिल करने के लिए जो है उसको बोलती थी। तो इस चीज़ को लेकर वो महिला जो है नाराज़ थी और बच्ची को अपहरण करके जो है फिरौती की राशि जो है उसने बताया कि वो इसके प्लान जो बनाया था कि बच्ची को अपहरण करने के बाद 4 लाख रुपये घर वालों से लेकर लोन का पैसा जो है वो चुकाई थी। तो उसने उसके द्वारा फिर जब बच्ची का पता बताया गया तो जाके हमने महिला के घर के पास में एक घर है जिसकी चाबी महिला के पास रहती है, आरोपी महिला के पास, वहाँ पे बाथरूम के अंदर पे बच्ची का जो हाथ और मुंह बंधे हुए थे, बच्ची को वहाँ पे दस्तयाब करके सुरक्षित जो है लाया गया और जो है महिला को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में आज पेश किया जाएगा। देवास में पुलिस ने हाईवे पर चाकू मारकर लूट करने की घटना का पर्दाफाश किया है। लूट की घटना करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 8 विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिसे सफलता प्राप्त हुई है। 8 दिसंबर को शाम को लगभग 5 बजे की एक घटना हुई थी। भोपाल चौराहे के पास बाईपास को जो ओवरब्रिज समाप्त होता है, वहाँ पर एक समंदर सिंह करके व्यक्ति थे, 65 से 70 साल की उम्र के। उनकी स्कूटी एक व्यक्ति छीन ले गया था और उनको चाकू से वार भी किया था। क्योंकि वो चाकू इनके वाइटल पार्ट के पास लगा था, तत्काल वहाँ से डायल 100 के हमारा वाहन गुजर रहा था, उसी ने देखा और उनको वहाँ से लिया और हॉस्पिटल पहुँचाया। बाद में इलाज उनका इंदौर में हुआ और ठीक भी हुए। और साथ ही इस अपराध में धारा 394, 397, 506 का प्रकरण दर्ज किया गया और इसमें शहर की 3 थानों की टीमें लगाई गई और CSP साहब, एडिशनल साहब के द्वारा लगातार सुपरविजन किया जा रहा था। इस मामले में करीब 8 से 10 दिन की मेहनत के बाद इसमें आरोपियों का पता चला और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। आरोपियों से जो घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू और लूटा गया स्कूटी है वो भी बरामद हुआ है। इसमें 3 आरोपी आए हैं, जिसमें राजपाल, साहिल और मनोज करके हैं। राजपाल पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड उसके काफ़ी हैं और वर्तमान में जिला बदर भी था वो। साहिल दूसरे ज़िले का रहने वाला है और मनोज भी अपने ज़िले का ही देहात क्षेत्र का रहने वाला है। इन सभी आरोपियों को भी PR पे लिया गया है। PR में इनसे पूछताछ की जाएगी। आगे जो भी और तथ्य आएंगे उस हिसाब से और अग्रिम कार्रवाई। विक्टिम की कैसी हालत है सर? क्या विक्टिम स्वस्थ है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। आज के लिए इतना ही।
ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।